जो ऐसे ही कुछ विचार करते ही मेरे मन में बन आई, उसे आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय परिदृश्य को देखते हुए, भारतीय मनीषा को देखते हुए, भारतीय परंपरा में जिस अमृत तत्व की बात कही गई है, वो गाहे बगाहे जीवन में हर एक आदमी वो किसी न किसी माध्यम से घेरे हुए हैं। घरों घरों में बच्चे बच्चे के मन में यह बात डाली गई है कि उसे उस अमृत को पाना है। हमारे संस्कार धीरे धीरे, हमारा चित्त धीरे धीरे जिन भी परिस्थितियों से निर्मित होता है, उन परिस्थितियों के बीच हमारे जो अमृत तत्व का मंथन है, वह भी अपने ढंग से बड़ा होता है। एक छोटे से बच्चे के मन में जो अमृत है, वह एक नौजवान के मन में परिवर्तित हो जाता है, और एक नौजवान के मन में जो अमृत तत्व का या अमृत तत्व की जो समझ है, वह बुजुर्गियत में बदल जाती है। लेकिन फिर भी केंद्र में वह अमृत रहता ही है कि उसे पाना है। कुछ लोगों को अमृत पीना होता है, कुछ लोगों को अमृत चखना होता है। और अमृत के विषय में तो भारतीय परंपरा में हजारों लाखों उद्धरण बिखरे पड़े हुए हैं, जिसकी व्याख्याएं, जिसमें गुरु शिष्य के संवाद, बहुत कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी के बीच मैं भी हूं, और इसी अमृत तत्व को मैं भी सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि एक जमाने तक इसको पाने की कोई इच्छा जैसे मुझे नहीं थी, वैसे बहुसंख्यक लोगों को भी नहीं रही होगी। हाँ, ये अवश्य है कि कोई परमात्मा की इच्छा, कुछ ऐसे चमत्कारों की इच्छा, कुछ ऐसी अनहोनी की इच्छा जो इस जगत में नहीं घटती दिखाई पड़ रही है, जिसको हम अपने संस्कारों से निर्मित कर रहे हैं, कुछ वैसी चीजें हमारे मन में धीरे धीरे बढ़ती हैं और अपने रूप को ले लेती हैं। हम उनका संबंध अमृत से कैसे जोड़ते हैं, ये अपने अपनी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। पर साधना के पथ पर, विचारों के पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें किन्हीं किन्हीं बातों पर विशेष ध्यान रखना होता है। उन्हीं बातों में से एक यह जो अमृत है, यह जो अमृत शब्द है, यह जो अमृत होने की समझ है, ये जो अमृत तत्व है, उसको लेकर जो कुछ बातें हैं मेरे मन में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जितना अमृत को जान लेना आवश्यक है किसी व्यक्ति के लिए, उसी के समान किसी व्यक्ति को यह भी जान लेना आवश्यक है कि वह अपने जीवन में कितनी नीचता तक गिर सकता है। अमृत तो एक ऊंचाई है, और उस ऊंचाई की कल्पना या उस ऊंचाई के विषय में उसको बाहर से चीजें मिली हुई हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, पर मनुष्य अपनी नीचता को देखता आया है अपने जीवन में, और ठीक ठीक उसी ढंग से थोड़ी बहुत अपनी ऊंचाई को भी देखता आया है, अपने अनुभव से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से। तो मनुष्य को मेरी समझ से इस बात की चिंता करनी चाहिए, इस बात की ओर उत्प्रेरित करना चाहिए कि कभी वो ध्यान में बैठ करके, कभी वो शांति से अपनी नीचता की पराकाष्ठा को समझ ले। छोटे छोटे अवसरों को वह देख ले, जब वो क्रोध में होता है, मोह में होता है, लोभ में होता है, तो वो कैसी हरकतें कर रहा होता है। उसी पराकाष्ठा को वो बढ़ा ले जाए, वो अपनी
अंतिम परिणति, नीचता के अंतिम परिणति तक पहुंच जाएगा कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है। कभी कभी उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि वह कितनी नीचता पर गिर सकता है, क्योंकि उसके सामने ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं कि वह क्रोध की पराकाष्ठा को पार कर जाए, लोभ की पराकाष्ठा को पार कर जाए, घटियाई की पराकाष्ठा को पार कर जाए। जीवन में सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर जो बैरियर्स बनाए गए हैं, वह बैरियर्स मनुष्य के अमृत तत्व को देख करके नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि अमृत तत्व एक तरह से असंभावना है। मैं इसको क्यों असंभव संभावना की तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो ये घटता है वह दिखता नहीं है। जिन लोगों के बीच ये घटा है, जिन लोगों के भी अनुभव में ये अमृत तत्व आया है, वह सामाजिक सरोकार का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन सामाजिक सरोकारों में आदमी की घटियाई रही है, आदमी की नीचता रही है, आदमी के वो सारे कुकृत्य रहे हैं जिनको देख करके समाज ने, कानून ने एक बैरियर बनाया। वो बैरियर को समझ करके ही सारे तत्वों का निर्माण हुआ। तो जीवन में यह जो विकास दिखाई पड़ता है, चाहे वो कला का हो, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वह विज्ञान का हो, वह व्यक्ति के अमृत तत्व को केंद्र में रख करके नहीं बनाया गया है। वह व्यक्ति के घटियोत्तम चरित्र को केंद्र में रख करके निर्मित किया गया है कि वह कैसे इस बैरियर में रहे, कैसे उस पर शिकंजा लगाया जा सके। तो मैं कहता हूं कि यह पीछे से क्यों बात कही जा रही है। व्यक्ति के अनुभव में उसकी नीचता का अनुभव कराने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग होने चाहिए जिससे वो उसके अपनी नीचता का बोध हो सके। और अगर उसकी नीचता का बोध उसे हो जाता है तो संभावना है कि उसके अंदर रूपांतरण की कोई पद्धति डेवलप हो सके, वह रूपांतरण की ओर बढ़ सके, उसके अंदर करुणा से, प्रेम से कुछ ऐसा घट सके कि वह अमृत की ओर अपने आप ही सर जाए। और आपको हैरानी होगी कि ध्यान की उच्चतम जो व्यवस्था और ध्यान की जो विभिन्न पद्धतियां, साधनाएं निर्मित किए गए, वो मनुष्य के परमार्थ को, मनुष्य के अमृत तत्व को देख करके नहीं निर्मित हुए। क्योंकि अगर परमार्थ उसमें होता, परमार्थ की संभावनाएं ज्यादा दिखाई पड़ती, तो साधना के इतने पथ निर्मित नहीं हुए होते। तो मनुष्य के जीवन से संबंधित उसके दुराचारों से, उसके निकृष्टतम रूप के बीच से कुछ पद्धतियां निर्मित हुई हैं जो उसे अमृत तत्व की तरफ ले जाती हैं। बहुसंख्यक रूप से मनुष्य की सारी साधनाएं, मनुष्य का सारा आध्यात्म के पीछे दरअसल यही विज्ञान काम करता है। अगर आप इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो सबसे पहले तो अपने घटिया स्वरूप को समझ लेने की आवश्यकता है। हमारी दिव्यता, हमारी भगवत्ता पर बहुत चर्चा हो गई। हम अपने घटिया स्वरूप पर भी विचार करें और इस विचार को करने के लिए ध्यान को अपनाना होगा, कंसंट्रेशन को अपनाना होगा। कंसंट्रेशन तो पहली सीढ़ी है। ध्यान घटेगा और ध्यान घटने का अर्थ यह है कि हम अपने नीचतम स्वरूप को समझ सकें। हम किस घटिया स्तर पर जी रहे हैं, किस घटिया स्तर पर जी सकेंगे। इन चीजों को जब व्यक्ति अनुभव करने लगता है तो वहां से कुछ बात द्रवित होती है, पिघलती है और अमृत तत्व की तरफ बढ़ जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तंत्र ने इस बात को समझा है। तंत्र तो कहता है कि तंत्र में प्रवेश करने के पहले 3 बातें शिष्य को कही जाती हैं। वह यह कि यह दुनिया जैसी है उसे स्वीकार कर लो, परिस्थितियां जैसी हैं उसे स्वीकार कर लो, और तुम जैसे हो तुम उसे पहले स्वीकार कर लो। अगर ये तीनों शर्तें तुम्हें मंजूर है तो तुम तंत्र को समझने के, तंत्र की उपासना के पात्र हो।
अन्यथा अभी थोड़े समय निकालें, अभी थोड़ा और अपने आप को समय दें। तो वह जो अपने आप को समय देने की बात है, वो आपकी दिव्यता के बोध की बात नहीं है, वह आपके अपने घटियोत्तम चरित्र को समझने की बात है। और एक बार यह बात समझ में आ गई तो कुछ नया घटित हो सकता है। दिव्यता की बात हमने बहुत कर ली। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयोग हुए नहीं, ऐसे प्रयोग हुए तंत्र में तो खासकर, लेकिन वहां भी व्यक्ति ने अपनी चालाकियों से इसे अपने भोगने की साधना पद्धति में इसको परिवर्तित कर दिया। सारा तंत्र भोग पर खड़ा हो गया। मनुष्य की अंतिम इच्छा तंत्र को और अध्यात्म को भी भोग में परिवर्तित कैसे कर लेती है, इसका सीधा सीधा उदाहरण आप अघोरियों को देखकर लगा सकते हैं। अघोरियों ने बारीक ध्यान को, व्यक्ति को रूपांतरित करने के जो अनूठे प्रयोग थे, उनको अपने उपभोग की वस्तु बना दी, जिससे कुछ घटना घट सकती थी व्यक्ति के अंदर, उसका सत्यानाश कर दिया। तो मित्रों, अमृत तत्व की चर्चा बहुत हो गई, थोड़े अपने नीचतम चरित्र पर भी हम विचार करें। हमें अवसर नहीं मिलता है। वो बचपन की कहानी आपको याद होगी, अंगूर खट्टे हैं। कहना तो ये चाहिए था कि अंगूर ना खट्टे हैं ना मीठे हैं। अंगूर तो दरअसल दिखा ही नहीं, अंगूर की चर्चा ही व्यर्थ रही। अंगूर अगर तीखे होते, स्वाद में ये कहा गया होता कि अंगूर वस्तुतः तीखे हैं, तो शायद खट्टे और मीठे के बोध को हम अलग कर सकते थे, क्योंकि अंगूर तो खट्टा है ही, खट्टे होने के साथ साथ मीठा भी है, पर तीखा नहीं है। कहना तो यह चाहिए था कि अंगूर तीखे हैं। फिर बहस खड़ी होती, फिर बहस, एक लंबी बहस खड़ी होती कि अंगूर तीखे नहीं है, अंगूर खट्टे हैं और मीठे हैं। पूरी दुनिया में यही बात सिखाई गई, हमेशा उल्टी बातें पढ़ाई गई। जीवन को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए तो ठीक है, पर अगर आप साधना पथ में हैं तो इसे समझने की कोशिश करें कि अंगूर तीखे हैं। अंगूर तीखे ही रहेंगे हर साधकों के लिए। जब वो चख लेगा उसके बाद वो तय करे कि ये खट्टा है या मीठा है। और वस्तुतः ना वो खट्टा है ना मीठा है, वह एक स्वाद है, अंगूरी स्वाद। तो अमृत की चर्चा नहीं, पहले आप अपने स्वभाव की चर्चा खुद अपने आप से कर लें, किसी दूसरे की भी आवश्यकता नहीं है। एकांत में बैठ करके आप अपनी घटियोत्तम स्थिति का अनुमान कर लें कि ऐसे अवसर अगर आपको मिले तो आप क्या हो सकते हैं। और कभी कभी तो आप ऐसा करते भी हैं, हर व्यक्ति करता है, कि अगर ऐसा अवसर उससे मिलता तो वो क्या कर रहा होता। मजा तो तब है कि अवसर मिले और उसमें आपका कोई रस ना हो। फिर अमृत की बात, फिर अमृत तत्व के विषय में खोज कुछ सार्थक हो, अन्यथा यह झूठी ही रहेगी। ये भी एकमात्र सुविधा की बात रह जाएगी।